अगर किसी को रेबीज हो जाए तो उसे बचाया नहीं जा सकता। इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा पानी पीने के लिए कतरा रहा है, लेकिन जब उसकी पिता पानी दे रहा है तब बच्चा डर रहा है। यही तो है जलातंक। इंडिया की हर एक छोटे छोटे बच्चों को मेरा ये मैसेज, जब आप स्कूल या फिर ट्यूशन जाया करोगे, ऐसा लैर वाला कुत्ते से हमेशा दूरी रखना। और अगर गलती से ऐसा कोई कुत्ता आपको काट ले या खरोंच दे तो घर पर अपने पिता माता को जरूर बताएं, क्योंकि अगर कुत्ते ने काट लिया है तो तुरंत वैक्सीन लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। बट एक बार जब रेबीज शरीर में फैल जाता है तो उसे बचाया नहीं जा सकता। मैं बड़े दुहक के साथ कह रहा हूँ कि न उच्चारण करने वाले रेबीज के मरीज इस बच्चे की तरह मर जाएंगे। हालांकि बहुत कम संख्या में लोग रेबीज से बचे हैं, लेकिन यह बीमारी आमतौर पर मौत का कारण बनती है। इस कारण से यदि आपको लगता है कि आप रेबीज के संपर्क में आ गए हैं तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपको कई टीके लगवाने चाहिए। इस बच्चे को देखिए, यह बच्चा कुछ नहीं मांग रहा है, यह सिर्फ अपने पिता से एक घूंट पानी मांग रहा है। लेकिन जब उसके पिता उससे पानी दे रहे होते हैं तो ये बच्चा पानी देखकर डर जाता है। क्या आप जानते हैं इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली दिस चाइल्ड वाज सफरिंग हाइड्रोफोबिया, यानी ये बच्चा जलातंक से संक्रमित हो चुका है। दरअसल ये एक वायरस बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट ले तो यह बीमारी इंसान की बॉडी में फैल जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी एक बार हो जाए तो आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचने का एक तरीका यह है कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है या खरोंच दिया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और रेबीज का टीका लगवाएं। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर किसी रेबीज कुत्ते ने नहीं काटा है तो क्या यह टीका लगाया जा सकता है? तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि चाहे जहर वाला कुत्ता हो या बिना जहर वाला, आपको रेबीज वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। हमने अपने कुछ वीडियो के कमेंट्स में ये देखा कि लोग हमसे पूछते भी हैं और बता भी रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ जड़ी बूटियों से अपना रेबीज का इलाज, उपचार या बचाव किया और वैक्सीन नहीं ली है। तो क्या ये सही है? हम आपको वैज्ञानिक आधार पर जितने भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, उनके अध्ययन के बाद ये आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी जड़ी बूटी से आज तक किसी को रेबीज से बचाया नहीं जा सका। रेबीज रोगी को बचाने के वही 3 फॉर्मूलाज हैं जो आप जानते हैं कि अगर कोई रेबीज एनिमल से बाइट या स्क्रैच या किसी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है तो सबसे पहले आपको काटे हुए स्थान को वॉश करना है। फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके वैक्सीन लगवानी है और जरूरत है तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाने हैं। क्या सभी कुत्तों के काटने से रेबीज हो सकता है? और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो ये संकेत दे सकते हैं कि इस कुत्ते में रेबीज वायरस है? तो आइए एक छोटे विज्ञापन के बाद जानते हैं इसके बारे में। दीवारों पर पोस्टर लगाने का जमाना खत्म हो गया है। आप बहुत कम लागत पर अपने बिजनेस या छोटी बड़ी दुकान, ब्यूटी पार्लर, प्राइवेट डॉक्टर चैम्बर या कुछ भी व्यवसाय के लिए हाई क्वालिटी वाले एड वीडियो बना सकते हैं। अधिक जानने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। यदि कोई कुत्ता सांस लेते समय अपना सिर ऊपर नीचे हिलाता है तो समझ लीजिए उस कुत्ते को रेबीज है। और अगर उस कुत्ते के मुंह से बहुत ज्यादा लार निकल रही हो तो उस कुत्ते से दूरी बनाए रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक विनती है, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी बच्चे का जान बचा सकती है।